प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यह बयान दिया गया है, यह उनका निजी मसला है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। इस देश का पहला सांसद है कि जो जीता तो कमल के निशान पर और जीतने के बाद में इनाम मिला पंजे का। और बाकी समझे तो समझाए दे और बताए दे, ठोर ना समझे तो ठीक है, 2 धक्का दे दे। और इनकी सांसद सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, इनके ऊपर FIR भी होना चाहिए और नस्से लगा के जेल के पीछे भी ठूस देना। ये भी कोर्ट में जाएगा तो यही लोग बचाने का काम करेंगे। संसद सदस्यता रद्द करिए ना। राहुल जी अगर कुछ बोलते थे तो संसद सदस्यता रद्द करवाने का काम स्मृति ईरानी जी करते। तो भारतीय जनता पार्टी का विनाश का समय आ गया है। एक समय पे थी वो सिलेंडर वाली रानी और अभी आ गई हैं। कंगना रनौत ने बयान में ये कहा था कि आंदोलन के तौर पर जो भी किसान वहां पे विरोध कर रहे थे वो लोग वहां पर हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे, लोगों को मारकर वहां पे टांग दिया जा रहा था, वहां पर रेप हो रहे थे, रेप किया जा रहा था। ऐसा विवादित बयान देने के बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो है कहीं ना कहीं विरोध जताना शुरू कर दिया है। और देखिए, चुनाव का भी समय चल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस मसले पर बातचीत करेंगे। अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कैसे आप देख पा रहे हैं, किसान आंदोलन में आप भी गए, सबसे बड़ा सवाल यह है, किसान के बेटे आप भी हैं, कंगना रनौत जी इस तरीके से बयान दे रही हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कृषि प्रधान देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यह बयान दिया गया है, यह उनका निजी मसला है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। इनकी चुप्पी बता रही है कि इनका कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। कंगना रनौत कभी बलात्कारी बोल देती हैं, कभी रेपिस्ट और कभी बता रही कि टांग देते हैं। इस देश का पहला सांसद है कि जो जीता तो कमल के निशान पर और जीतने के बाद में इनाम मिला पंजे का। प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसानों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, किसान पर काला कानून ला के थोप देते हैं। और फिर इनकी महिला सांसद जो कंगना रनावत है वो कहने का काम करते हैं कि रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं और लाशें टांग के मारने का काम करते हैं, बांग्लादेश बनाने का काम करते हैं, श्रीलंका बनाने का काम करते हैं। अगर इस देश का किसान धरती का सीना फाड़ के अन्न उगा सकता है तो ये वर्तमान सरकार की भी खटिया खड़ा कर सकता है। और हरियाणा और पंजाब में इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अनुराग जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि कंगना जी जो ये बयान देती हैं एक के बाद एक किसानों से प्रति, क्या लगता है नफरत क्यों है किसानों के प्रति? देखिए, धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि अति से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विनाश का समय आ गया है, विनाश का समय आ गया है। इसलिए कभी किसानों पर हमलावर होते हैं, कभी पहलवानों पर होते हैं, कभी महिलाओं पर होते हैं, कभी युवाओं पर होते हैं। और खास कर एक समय पे थी वो सिलेंडर वाली रानी और अभी आ गई हैं। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक को लाते हैं ये लोग। कब तक आखिर किसानों को लेकर ये लोग अनाप शनाप टिप्पणी करते रहेंगे? लेकिन अनुराग जी, सवाल तो ये भी है कि वो सिर्फ जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों को लेकर के बोल रही हैं कि यहाँ पर जो है अलग तरीके से जो है प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की जाती थी, लोगों को मारकर टांग दिया जाता था, वहाँ रेप होता था। मकसद क्या हो? ये उन्हीं के पार्टी के लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी कहा करते थे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिना न मानस जलद हिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। अगर पूरा देश का किसान एकजुट होकर अगर इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा तो इनकी जो जिह्वा है ना वो धीरे 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 बढ़ती रहेगी। और बाकी समझे तो समझाए दे और बताए दे, ठोर ना समझे तो ठीक है, 2 धक्का दे दे। और इनकी सांसद सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए, इनके ऊपर FIR भी होना चाहिए और नस्से लगा के जेल के पीछे भी ठूस देना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं उनका निजी बयान है और बीजेपी जो है वो तो जो है किसान हितैषी काम करती है, किसानों के लिए सारे नियम वो लेकर आती है। पूर्वांचल की कहावत है, सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। निजी बयान है, अगर ये भी कोर्ट में जाएगा तो यही लोग बचाने का काम करेंगे। संसद सदस्यता रद्द करिए ना। राहुल जी अगर कुछ बोलते थे तो संसद सदस्यता रद्द करवाने का काम स्मृति ईरानी जी करती थी, बंगला खाली करवाने का काम ये लोग करते थे ना। अब आखिर कंगना के उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? निजी बयान, निजी बयान, निजी बयान, निजी बयान, निजी बयान करके पल्ला झाड़ रहे हैं ये। इस बार इनको हरियाणा की जनता इस बात का पूरा जवाब देगी। हरियाणा के किसानों को इन्होंने दिल्ली में नहीं घुसने दिया था, इस बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नहीं घुसने देगी। वहाँ पे सरकार है और आप कह रहे हैं घुसने नहीं देंगे। सरकार है ना, 1 तारीख के बाद देखना किसकी सरकार आ रही है। कंगना के बयान से कैसे चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, आप इसको जरा समझाइए। आप बताइए कि किसानों को लेकर, ये हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं जी, बड़े किसान जी। और सबसे ज़्यादा हमलावर कौन सी पार्टी होती है किसानों पर? इससे पहले किसी पार्टी ने बलात्कारी या फिर दंगा फैलाने वाला, उपद्रव करने वाला बोला है? कंगना रनावत जो 2014 में आज़ाद हुई
उनको यही नहीं पता है कि किसानों के ऊपर क्या हो रहा है। किसानों के ऊपर जब जुल्म ढाया जाता है, जब काला कानून लाया जाता है, तब कंगना रनावत कहाँ चली जाती हैं, बताइए। लेकिन कंगना जी तो ये कह रही हैं कि बिल वापस होते ही पूरे जो प्रदर्शनकारी किसान थे उनको सदमा लग गया, क्योंकि कुछ बड़ी साजिश कर रहे थे और उसमें नाकाम हो गए। और इन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें जी, अब आप बताइए कि हमारी सरकार फेलियर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कह रहे हैं कि विदेश से इनका वो था। विदेश से कौन साजिश कर रहा है? विदेश से किसकी मिली भगत है, बताइए। लेकिन आप हरियाणा चुनाव पे अब बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव भी है, कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के बयानबाजी दी है, और उधर जो है हरियाणा में चुनाव है तो वहाँ पे किसान बेल्ट सबसे ज़्यादा माना जाता है, युवाओं का जो है मसला। हरियाणा में मैं आपको बता दूं 90 सीट है, और भारतीय जनता पार्टी की इस बार 9 सीट आने वाली नहीं है। इस सवाल में ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप किसानों का मसला बताते हैं, इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे तो ये कह रहा है कि जी मात्र 2% मसला है वहाँ पे किसानों का। अब एक चीज़ बताइए कि लोकसभा चुनाव के समय पे क्या सर्वे दे रहे थे कि भाजपा 400 पार हो गई, कर रहे थे ना ये लोग, सर्वे दे रहे थे, जितना भी टीवी चैनल वाला है सब लोग 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे। आंकड़ा क्या निकला? और इनका भी आंकड़ा देख लीजिएगा चुनाव के बाद में। किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता को ये लोग बार बार गरियाने का काम करते हैं। अनुराग ओझा क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे बयान को देखते हुए? ये सोची समझी एक रंजिश है जिसमें किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं संरक्षण वर्तमान सरकार का है, और मैं कह रहा हूँ कि पूरे जितने भी इंडिया गठबंधन हमारा है, इसको बिल्कुल मतलब हल्के में ना ले। इसके लिए एक आंदोलन करना चाहिए, किसानों के साथ में खड़े होना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी कब तक बर्दाश्त कर पाएगी इस पूरे मसले को लेकर के, जब से ये कंगना रनौत बयान दे रही है किसानों को लेकर? ये हमेशा बर्दाश्त करते रहेंगे। ये किसी को भी बोल देते हैं। पहलवानों को इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला था। जो पहलवान हमारी अखाड़ा में लड़ती थी उनको दिल्ली पुलिस से लड़वा दिया। भारतीय जनता पार्टी वाला कुछ बोला, बर्दाश्त करता रहा। किसानों के ऊपर आंसू गोले बरसाए गए अभी जल्दी में, भाजपा वाले कुछ बोले, बर्दाश्त करते रहे। युवा हमारा पीटा जाता है जब रोजगार मांगता है, भाजपा वाले कुछ बोलते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जाती है, भाजपा वाला कुछ बोलता है, खामोश रहता है। अब तो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर लाया कि अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार करता रहेगा। अब कुलदीप सिंह सेंगर महिला पहलवानों का शोषण करने वाला वो लोगों के लिए चौराहा भूल गए थे ये लोग। क्या लगता है कि कंगना रनौत जी जिस तरीके से बयान देती हैं, और ये पहला बयान नहीं है, किसानों के प्रति ये नफरत है या फिर सिर्फ आंदोलनकारी जो है उनके प्रति ये नफरत है? ये किसानों के प्रति नफरत है, आंदोलनकारियों के नहीं। पूरे किसान समाज को इन्होंने टारगेट किया है। ये कह रहा हूँ आप पकड़ के माफी मांगेगी, संसद के अंदर कान पकड़ कर माफी मांगेगी। ये कह रहा हूँ आपकी माफी नहीं मांगी तो उसकी संसद सदस्यता रद्द करवाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और बोले कि हम इसको दरकिनार करते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, इसका पर्सनल विचार है। हम इस पर किसानों के हितैषी अगर हैं तो इन पर मुकदमा दर्ज करें, इनकी संसद सदस्यता को रद्द करवाएं। आपने इस बयान को खास कर देना चाहिए पार्टी से। आपने इस बयान को जब पहली दफा सुना तो क्या समझ में? भैया हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। आप क्या चाहते हैं कि कंगना रनौत को लेकर के बीजेपी क्या करना चाहिए? बीजेपी उनकी सदस्यता को पहले रद्द करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा रद्द चालू करना चाहिए, एनएसए लगाकर जेल के पीछे ठोसना चाहिए, क्योंकि अन्नदाताओं का अपमान इस देश का अपमान है, और देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अब माँ भारती के लिए आप लोगों को उठना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये हमारे साथ जो है अनुराग ओझा जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे किसानों को लेकर के। लगातार जो है जिस तरीके से कंगना रनौत जी बयान दे रही हैं, ये जो है अपने आप पे बड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर इस तरीके से बयान क्यों दे रही हैं। आप जो है कंगना रनौत की उस वीडियो को देख करके आपके मन में क्या कुछ सवाल बन रहे हैं, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।